अष्टोत्तर शत रामलिंग तो भद्र की रचना विधि। विष्णुदास ने कहा, हे स्वामी, आपने हमें राम नाम का अष्टोत्तर सहस्त्र का भद्र अर्थात आसन और अष्टोत्तर शत नाम का भद्र रामचंद्र जी की पूजा के प्रसंग में बतलाया है। उन भद्रों को किस प्रकार का बनाना चाहिए, ये हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे कि मैं ठीक तरह से समझ सकूं। उनकी जो विशेषताएं हों सो भी हमें बतला दीजिए। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, उन भद्रों की रचना का प्रकार जिस तरह तुमने पूछा है, सो मैं पहले अष्टोत्तर शत रामलिंग तो भद्र का रचना इस प्रकार विस्तार पूर्वक बतला रहा हूँ, उसे सुनो। इसमें राम मुद्रा उपास्य है और रुद्र उपासक है। इसी कारण लोग इसे रामलिंग तो भद्र कहते हैं। ये भद्र बनाने वाले को चाहिए कि सीधी और बेड़ी 200 रेखाएं खींचे। उन्हें पहले की पर्दी काली, फिर लाल, फिर सफेद रखे। इसके बाद की पर्दी पीली और फिर कोण भी तिरपत चंद्र का आकार बनाए। चंद्रमा के आगे काले रंग की ऐसी श्रृंखला बनाए जिसमें 12 पाद अर्थात कोष्ठक विद्यमान हो। फिर हरे रंग की 23 पाद की बल्ली बनाई। फिर 12 पाद की पीली श्रृंखला रखी। फिर 20 पाद का भद्र बनाई। तदनंतर सफेद रंग की वापी का निर्माण करे जिसके 23 पाद बने हों। फिर 26 पाद का लिंग बनाए। फिर 4 पाद अर्थात कोष्ठक का काले रंग से मस्तक बनाए। फिर 2 कोष्ठक की नाभि बनाई। उसके 2 मूल स्कंद 6-6 पादों के बनाए और 4-4 पाद का पार्श्व भाग बनाई। फिर 12 पाद की मर्यादा बनाई जो लाल रंग से रंगी हो। फिर 4-4 पादों की मुद्रा बनाई। फिर मर्यादा की पर्दी एवं लिंग मुद्रा बनाई। इसी तरह 9 शिव एवं 8 मुद्राएं वहां बनाई। फिर लिंग के ऊपर और बगल में 16 पर्दियों की रचना करी। फिर 9 पादों से कहीं पीले और कहीं हरे रंग के भद्र बनाई। रक्त भद्र के ऊपर जितने भी चरण हो उनकी श्रृंखला के लिए चित्र विचित्र वर्णों को बनाई। मध्य लिंग के दोनों कंधों पर सफेद रंग के 2 नेत्र रहीं। लिंग के स्कंध में पीले रंग की 3-3 पादों वाली 2 श्रृंखलाएं रहीं। शिव के ऊपर अधोमुख के ढंग पर 8 पाद से लाल रंग का भाग रहेगा। 18 पाद का तिरछा भद्र हरे रंग से बनेगा। पंक्ति के ऊर्ध्व भाग में हरे रंग की पर्दी रहेगी। उसके ऊपर पीले वर्ण की पर्दी रहेगी। उक्त रीत से प्रथम पंक्ति बनाई जाएगी। अब दूसरी पंक्ति की विशेषताएं बतलाता हूँ जो पहले नहीं बतलाई थी। दूसरी पंक्ति में 7 मुद्रा, 8 शेप एवं 14 पर्दियां रहेंगी। ये भद्र 6 पैरों वाला एवं लाल रंग का रहेगा और 30 पाद का भद्र बनेगा। हरे पीले के मध्य में लाल रंग की पर्दी रहेगी। 5वीं पंक्ति में 1 मुद्रा रहेगी और 2 शिव रहेंगे। 4 पर्दी रहेगी और 90 पाद का भद्र बनेगा। बाकी हरे, लाल, पीले वर्ण की पर्दियां पूर्ववत रहेंगी। 6वीं पंक्ति में 1 मुद्रा, 2 पर्दी, 4 पाद की 9 और 3 पर्दियां रहेंगी। मध्य में 324 पाद का सर्वतोभद्र रहेगा। 3 पाद की चंद्राकार श्रृंखला रहेगी और 5 पाद की कृष्ण बल्लियां रहेंगी। इसमें 11 पाद की बल्ली रहेगी और 9 पाद का भद्र रहेगा। 24 पाद की वापी रहेगी और वह पीले रंग की रहेगी। 16 पादों के बीच में अपनी पसंद के अनुसार कमल रहेगा। उसकी कर्णिकाएं पीले रंग की होगी। बाकी सब अवयव अपनी रुचि के अनुसार होंगे। ये मैंने अष्टोत्तर शत रामलिंग तो भद्र बतलाया है। इसमें मुद्रा का स्वरूप 144 रहेगा। यदि राज्यकांड के उत्तरार्ध भाग के 18वां सरंग में कह आए हैं, फिर भी मुद्रा का स्वरूप यहाँ बतला रहे हैं। इसमें कुल 12 पंक्तियां होती हैं और हर पंक्तियों में 12 पाद अर्थात कोष्ठक होते हैं। पूर्व दिशा से आरंभ करके उन्हें पूर्ण करना चाहिए। पहली और 7वीं पंक्ति काले रंग से रंगी रहनी चाहिए। ऊपर नीचे 5-5 पंक्तियां रहेंगी। उनका क्रम बतलाते हैं। ऊपर की 5 पंक्तियां भरे और पहली तथा ईशान कोण की पंक्ति को काले रंग से रंग कर
बाकी को खाली छोड़ दे। उसके नीचे दूसरी पंक्ति के पहली, दूसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं, नवीं तथा 11वीं से पंक्ति को काले रंग से रखे। उसके नीचे तीसरा, चौथा, छठा, सातवां और 11वां कोष्ठक काले रंग से भरे। चौथी पंक्ति का पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, छठा, नवां और 11वां कोष्ठक काले रंग से रंगे। उसके नीचे 5वीं पंक्ति का पहला, दूसरा, चौथा, छठा, नवां और 11वां कोष्ठक काले रंग से भरे जाएंगे। बाकी कोई खाली रहेंगे। इन 5 पंक्तियों में राजा ये 2 अक्षर सफेद रंग के दिखने चाहिए। प्रथम पंक्ति के नीचे वाले 5 कोठों को पूर्ववत रखें। उनके नीचे दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरा, चौथा, सातवां तथा 12वां कोठा काले रंग से भरे। तीसरी पंक्ति का चौथा, छठा, 12वां तथा 7वां कोष्ठक पूर्ववत रखें। चौथी पंक्ति का प्रथम, दूसरा, चौथा, छठा, 12वां, 8वां, 7वां, 10वां और 9वां कोष्ठक काले रंग से भरे, जिसमें राम ये 2 अक्षर साफ दिखाई दें। ये सब हो जाने पर उसमें राजा राम ये 4 अक्षर दिखलाई देने लगेंगे। अपनी बुद्धि से उसी को पलटकर राम राजा भी भर सकते हैं, अथवा राम 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 इन तीनों नामों की कल्पना करें। नीचे की 5 पंक्तियों में जो विशेषताएं हैं वो मैं बतलाऊंगा। चौथी पंक्ति का पहला कोष्ठक काले रंग से भरते उसके उस स्थान का आकार नहीं दिखेगा और राम ये साफ साफ मालूम पड़ने लगेगा, अथवा राम राम ये स्थापित करें। इसकी पहली पंक्ति पूर्ववत रहेगी। इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 8वां, 9वां, छठा तथा 11वां कोष्ठक काले रंग से भरते। पंचम पंक्ति का पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, छठा, 8वां, 9वां तथा 11वां कोष्ठक भी काले रंग से भरते। ऐसा करने में राम ये 2 अक्षर सफेद दिखने लगेंगे। इन चारों नामों को चारों ओर रखते